हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जंपिंग एट द रेट हाई। आज हम जानेंगे कि जब भी किसी पेशेंट को कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर कौन कौन से बैड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट के रूप में देखे जाते हैं। और इनके अलावा हम देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या क्या अंतर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो जनरली प्रिडिक्टेबल होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, वेल ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल। ये ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं जिन्हें हम पहले से बता सकते हैं, जिनकी स्टडी की जाती है क्लिनिकल ट्रायल के दौरान। इसलिए इनका किसी भी पेशेंट को ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें पता होते हैं। लेकिन एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जनरली अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इट मीन्स इनका पहले से हमें पता नहीं होता है, इनका कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें इसके अलावा प्रोडक्ट लॉन्च करते समय साइड इफ़ेक्ट पता होते हैं और प्रोडक्ट की डिटेल में भी इन्हें मेंशन किया जाता है, जबकि एडवर्स इफ़ेक्ट जो होते हैं वो अनप्लीजेंट सरप्राइज होते हैं, इन्हें पहले से नहीं बताया जा सकता। साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो नेचर में माइल्ड नेचर के होते हैं। इसके अलावा गुड और बैड दोनों हो सकते हैं। गुड की अगर बात करें तो उसका कुछ ना कुछ थेरेप्यूटिक यूज़ होगा। जैसे अगर बात करें डायूरेटिक की, अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक ड्रग लेता है तो उसकी बॉडी से वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, और जब वाटर का लॉस ज़्यादा होगा तो बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन कंडीशन आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि डायूरेटिक ड्रग हाई बीपी को भी ट्रीट कर रही है, तो वो उसका एक थेरेप्यूटिक यूज़ होगा। जबकि बैड तो हम जानते ही हैं कि कोई भी ड्रग लेते हैं उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जबकि एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑलवेज बैड इन नेचर होते हैं और हैजार्डस या सीरियस इन नेचर होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, जबकि एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उनका जनरली कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पैरासीटामोल ड्रग आती है, उसे हम एंटीपायरेटिक के लिए यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट हेडेक, स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन और नोज़िया वोमिटिंग के तरह देखे जाते हैं। इसी तरह एडवर्स इफ़ेक्ट जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गन के फेल्योर, जैसे किडनी, लीवर और हार्ट फेल्योर के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा किडनी, लीवर और हार्ट के डैमेज के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। डब्ल्यूबीसी का काउंट ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाता है। कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो रैशेस, नोज़िया, वोमिटिंग, जॉन्डिस और डायरिया के रूप में देखे जाते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल की अगर बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में मिनोक्सिडिल का एग्जाम्पल फेमस है, जिसमें मिनोक्सिडिल को सबसे पहले डेवलप किया गया था हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बाद में देखा गया कि ये मेल बाल्डनेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा सकती है, क्योंकि ये यूज़ की जाती है हेयर ग्रोथ के लिए मेल के अंदर। इसी तरह एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट के अंदर थैलिडोमाइड का एक एडवर्स इफ़ेक्ट देखा जाता है। इसे सबसे पहले बनाया गया था स्लीपिंग पिल्स की तरह, जो कि सबके लिए सेफ हुआ करती थी। लेकिन बाद में देखा गया जब प्रेग्नेंट लेडी को इसे एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसके बर्थ लेने वाले बेबीज़ जो होते हैं वो मेलफॉर्म लिम्स के साथ पैदा होते हैं, मतलब उसके जो लिम्स होते हैं वो सही तरीके से विकसित नहीं होते। एक दूसरा एग्जाम्पल है वो है सिल्डेनाफिल का। सिल्डेनाफिल जो ड्रग थी वो ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है इरेक्टाइल टिश्यू के। पेनिस का जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है उसके अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाकर पेनिस के इरेक्शन को बढ़ाती है। लेकिन बाद में देखा गया कि ये मेल के अंदर चेंज इन कलर परसेप्शन, जो मेल का कलर परसेप्शन की क्वालिटी होती है उसे चेंज कर देती है और उसके विज़न को भी ब्लर कर देती है। इस तरह लगभग सभी ड्रग्स के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए जब भी किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही और पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।